हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक प्रैक्टिस सैम्पल पेपर को फिजिकल एजुकेशन का। ये जो सैम्पल पेपर है दोस्तों, ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है 2023 टू 24। तो इस सैम्पल पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके 2024 बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिस सैम्पल पेपर है 2023 टू 24। ये पेपर टोटल 70 मार्क्स का है और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 आवर्स मतलब 3 घंटे दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले इस पेपर के कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन इसके अंदर हमें दिया गया है, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट्स ऑफ 5 सेक्शंस एंड 34 क्वेश्चंस। मतलब दोस्तों इस पूरे पेपर में 34 क्वेश्चंस है और वो अलग अलग 5 सेक्शंस में बटे हुए हैं। सेक्शन ए में दोस्तों 1 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक। सेक्शन बी है दोस्तों हमारा, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 23 तक के क्वेश्चंस आते हैं। ये सभी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। सेक्शन सी में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 28 तक के क्वेश्चंस आते हैं, सभी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। सेक्शन डी में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 से क्वेश्चन नंबर 31 तक के क्वेश्चंस आते हैं, सभी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और सभी केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ई में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 से क्वेश्चन नंबर 34 तक के क्वेश्चंस आते हैं, सभी दोस्तों 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके अब पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सेक्शन वाइज। सबसे पहला सेक्शन है दोस्तों हमारा सेक्शन नंबर ए। सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, आइडेंटिफाई द आसना। हमारे पास दोस्तों एक आसना का डायग्राम दिया गया है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा आसना है। हमारे पास ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ए भुजंगासना, बी शलभासना, सी वक्रासना, डी कटी चक्रासना। तो दोस्तों ये डायग्राम देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि ये डायग्राम कौन से आसन का है। तो ये डायग्राम है दोस्तों हमारा वक्रासना का। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट्स व्हेन टोटल नंबर ऑफ टीम्स इज ऑड विच फॉर्मूला इज यूज्ड। मतलब दोस्तों हमारे पास नॉकआउट टूर्नामेंट का एक फिक्चर हमें बनाना है, तो उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। उसमें दोस्तों जब हम निकालते हैं ना टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर टीम्स जो है वो ऑड में दी हुई है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन एज अ न्यूट्रिएंट। तो दोस्तों प्रोटीन का फंक्शन हमने पढ़ा है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। मतलब दोस्तों इनमें से कौन सा टेस्ट रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट का पार्ट नहीं है। ए 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, बी बैक स्क्रैच टेस्ट, सी मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स, डी आर्म कर्ल टेस्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जो कि एक असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों हम सबसे पहले असर्शन को पढ़ लेते हैं। असर्शन हमारे पास दिया गया है, एक्सेसिव बॉडी वेट कैन बी ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू जेनुवेलगम। और हमारे पास रीजन दिया गया है, एज एक्स्ट्रा वेट puts additional strain on the legs and knees and this can cause knock knees to worsen। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डैश इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन्स ओवरऑल सब्जेक्टिव सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ। मतलब दोस्तों कौन सा ऐसा टर्म है, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको यूज़ किया जाता है इस सेंस में कि जिससे हमें ये पता चलता है कि हम अपनी पर्सनल वर्थ को समझ पा रहे हैं, अपनी इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों सेल्फ स्टीम। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डूइंग पद्मासना एंड गोमुखासना इज करेक्टिव मेजर फॉर। मतलब दोस्तों पद्मासना गोमुखासना, इससे दोस्तों हम कौन सी डिफॉर्मिटी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे हम नॉकनीज को ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो। मतलब दोस्तों हमारे पास एक पिक्चर दिया गया है, हमें आइडेंटिफाई करना है और ये बताना है कि ये न्यूटन के कौन से लॉ का एग्जाम्पल है। ए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बी लॉ ऑफ इफेक्ट्स, सी सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये जो एग्जांपल है दोस्तों ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पर दिया गया है पब्लिसिटी कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स और कमेटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स। राइट हैंड साइड पर हमारे पास दिया गया है वेलकम चीफ गेस्ट, अरेंज सीट्स, एडवर्टाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, सिलेक्ट जजेस।
तो दोस्तों पब्लिसिटी कमेटी का तो यहाँ पे हो जाएगा एडवर्टाइज स्पोर्ट्स इवेंट। रिसेप्शन कमेटी का हो जाएगा दोस्तों वेलकम चीफ गेस्ट्स। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स का हो जाएगा दोस्तों सिलेक्ट जजेस। और कमेटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम का दोस्तों हो जाएगा अरेंज सीट्स। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो कि एक असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास असर्शन दिया गया है इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट स्ट्रॉन्ग टीम्स विल मीट इन द फर्स्ट राउंड एंड एनी वन ऑफ देम विल बी एलिमिनेटेड। रीजन हमारे पास दिया गया है ऑल द थिंग्स इन ऑर्गेनाइजर्स हैंड्स दे कैन पुट द टीम्स एट एनी प्लेस इन द फिक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा डैश इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। मतलब दोस्तों माइंड और बिहेवियर की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों माइंड और बिहेवियर की स्टडी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा अकॉर्डिंग टू डैश पर्सनैलिटी इज एन एटीट्यूड रेफर्स टू ए प्रीडिस्पोजिशन बिहेव इन अ सर्टेन मैनर। तो दोस्तों जो डेफिनेशन है ये कार्ल जंग की डेफिनेशन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स अलोंग विद वाटर आर कॉल्ड। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा डैश बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा प्रोटीन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन फॉर 21 टीम्स ऑन द नॉकआउट बेसिस। मतलब दोस्तों अगर 21 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है नॉकआउट टूर्नामेंट में तो कितनी नंबर ऑफ बाइज दी जाएगी। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। तो दोस्तों नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 हमारी कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी दोस्तों हमारी 32। तो 32 माइनस 21 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 11। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस टेक प्लेस। मतलब दोस्तों स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट में जो एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? ए प्लानिंग, बी डायरेक्टिंग, सी स्टाफिंग, डी कंट्रोलिंग। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों स्टाफिंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेस्ड बाय 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। मतलब दोस्तों 8 फुट अप एंड गो टेस्ट से किस चीज़ को मेजर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वॉकिंग स्पीड, कोऑर्डिनेशन एंड एजिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा डैश आर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स अराउंड नर्व्स, हार्मोन्स, बाइल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए फैट्स। अब हम सॉल्व कर लेते हैं सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। मतलब दोस्तों मेजरमेंट का क्या मतलब होता है स्पोर्ट्स में, तो ये हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिटिंग पोस्चर। मतलब दोस्तों सिटिंग पोस्चर क्या होता है ये हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिजाइंड SAI खेलो फिटनेस टेस्ट एंड व्हाट इज इट्स एम। मतलब दोस्तों किसने डिज़ाइन किया था SAI खेलो फिटनेस टेस्ट को और इसका एम क्या होता है, ये चीज़ हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एड बॉक्स। मतलब दोस्तों फर्स्ट एड बॉक्स में क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा व्हाट डू यू मीन बाय मोटर फिटनेस। मतलब दोस्तों मोटर फिटनेस क्या होता है ये चीज़ हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके और में एक और क्वेश्चन है मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ वज्रासना। वज्रासना के क्या बेनिफिट्स होते हैं ये चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर है व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मतलब दोस्तों एक्सरसाइज का क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, ये चीज़ हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 25 है डिस्कस एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। मतलब दोस्तों टूर्नामेंट के क्या 3 इंपॉर्टेंस होते हैं वो हम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उसे हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है एनुमरेट द लॉज ऑफ मोशन। मतलब दोस्तों लॉज ऑफ मोशन जो कि न्यूटन के लॉज हैं उन्हें यहाँ पर हमें लिखना है, शॉर्ट में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग क्या होता है उसे हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके और में एक और क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एक्सप्लेन। मतलब दोस्तों फिजिकल एक्टिविटीज़ के क्या बेनिफिट्स होते हैं CWSN वाले बच्चों को, ये चीज़ हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों हमारा सेक्शन नंबर डी। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। मतलब दोस्तों हमें टेक्स्ट को जो भी हमारे पास दिया गया है उसे अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन पूछा गया है बिलो गिवन इज द BMI डेटा ऑफ ए स्कूल्स हेल्थ चेकअप। मतलब दोस्तों एक स्कूल का हेल्थ चेकअप का BMI डेटा दिया गया है हमारे पास, हमें दोस्तों इसको ध्यान से देखना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इन विच कैटेगरी डज द मेजर स्टूडेंट पॉपुलेशन फॉल्स।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा नॉर्मल वेट 18.5 टू 24.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द पाई चार्ट गिवन अबव द स्कूल हैज़ टू डेवलप एन एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम टू डिक्रीज द नंबर ऑफ डैश क्लास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ओबेसिटी क्लास फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच कैटेगरी इज रिलेटेड टू अंडरवेट। मतलब दोस्तों अंडरवेट की कौन सी कैटेगरी होती है। तो दोस्तों अंडरवेट कैटेगरी होती है बिलो 18.5। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मिनरल्स आर प्लेस्ड अंडर डैश न्यूट्रिएंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी। तो दोस्तों जो मिनरल्स हैं वो आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर। उसके बाद दोस्तों इसके और में एक और क्वेश्चन है, डैश विटामिन कीप्स आइज एंड स्किन हेल्दी। मतलब दोस्तों कौन सा विटामिन जो है वो हमारी आइज़ को, स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है। तो वो होता है दोस्तों हमारा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। मतलब दोस्तों हमारे पास कुछ टेक्स्ट दिया गया है, उसे हमें अच्छे से रीड करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला है, बिलो गिवन इज द टूर्नामेंट फिक्चर प्रोसीजर ऑफ अ सीबीएसई वॉलीबॉल नेशनल कॉम्पिटिशन। मतलब दोस्तों सीबीएसई वॉलीबॉल नेशनल कॉम्पिटिशन का हमारे पास टूर्नामेंट का फिक्चर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों नीचे हमारे पास फिक्चर का डायग्राम भी दिया गया है जैसे आप देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन हमसे नीचे पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस इन राउंड रॉबिन टूर्नामेंट आर वेयर एन इज नंबर ऑफ टीम्स इज डैश। मतलब दोस्तों राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में, मतलब लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है। तो दोस्तों लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लीग टूर्नामेंट्स द विनर इज डिसाइडेड बाय विच मेथड। मतलब दोस्तों लीग टूर्नामेंट में विनर कौन से मेथड से डिसाइड किया जाता है। तो दोस्तों लीग टूर्नामेंट में हम विनर को डिसाइड कर सकते हैं ब्रिटिश मेथड के थ्रू भी और अमेरिकन मेथड के थ्रू भी। थर्ड क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 34 टीम्स इज। मतलब दोस्तों अगर 34 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है नॉकआउट टूर्नामेंट में तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है n-1। तो 34 - 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का दूसरा नाम होता है लीग टूर्नामेंट। उसके बाद दोस्तों इसके और में एक और क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ बाइस इन द फिक्चर विल बी। इसका मतलब है दोस्तों कि इसमें पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बाइस कितनी होगी इस फिक्चर में। ये हमारे पास दोस्तों फिक्चर का डायग्राम दिया गया है ऊपर, इसमें टोटल नंबर ऑफ बाइस कितनी होगी। तो दोस्तों ये चीज़ तो काफ़ी ईजी है, इसका आंसर होगा 0, क्योंकि दोस्तों स्टेयरकेस मेथड में कोई भी बाई नहीं दी जाती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर टोटल नंबर बाइस इन द फिक्चर विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। मतलब दोस्तों हमारे पास कुछ टेक्स्ट दिए गए हैं, उसे हमें अच्छे से पढ़ लेना है और उसको नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर देने हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन टीचर एट XYZ स्कूल ऑब्जर्व डैट राजू अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 हैज़ आउटवर्ड कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एट थोरैसिक रीजन। ही सजेस्टेड सम एक्सरसाइज टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। मतलब दोस्तों एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है XYZ स्कूल में, उन्होंने दोस्तों ऑब्जर्व किया एक स्टूडेंट को जिसका नाम है राजू, जो कि क्लास 6 में पढ़ता है, कि उसके वर्टिब्रल कॉलम में थोरैसिक रीजन में एक आउटवर्ड कर्व निकला हुआ था। फिजिकल एजुकेशन टीचर ने उसको दोस्तों कुछ एक्सरसाइजेस सजेस्ट की ताकि जिससे दोस्तों वो अपनी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर पाए, अपनी डिफॉर्मिटी को ठीक कर पाए। तो दोस्तों क्वेश्चन हमसे नीचे पूछे गए हैं, व्हाट इज़ दिस डिफॉर्मिटी नोन एज। मतलब दोस्तों ये कौन सी डिफॉर्मिटी है। तो दोस्तों हमारे पास दोस्तों ऊपर कुछ की टर्म्स दिए गए हैं जैसे कि आउटवर्ड कर्व, वर्टिब्रल कॉलम, थोरैसिक रीजन। तो दोस्तों इन की टर्म्स से हमें पता चल रहा है कि ये बात कर रहे हैं काइफोसिस की। तो दोस्तों ये जो डिफॉर्मिटी है काइफोसिस है। सेकंड क्वेश्चन है, काइफोसिस इज कॉमनली नोन एज। मतलब दोस्तों काइफोसिस को हम और किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम हंचबैक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइफोसिस इज अ डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू। मतलब दोस्तों काइफोसिस किस चीज़ के रिलेटेड डिफॉर्मिटी है। तो दोस्तों ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम के रिलेटेड डिफॉर्मिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एडोलसेंस आर द चिल्ड्रन इन विच एज ग्रुप। मतलब दोस्तों किस एज ग्रुप की कैटेगरी को एडोलसेंस कहा जाता है। तो 13 to 18 जो लोग होते हैं उनको एडोलसेंस कैटेगरी में डाला जाता है। उसके बाद दोस्तों सेक्शन नंबर डी है लास्ट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 32, डिस्कस द आसनास हेल्पफुल फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम बैक पेन। राइट डाउन द प्रोसीजर एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ भद्रासना इन डिटेल। मतलब दोस्तों जो लोग बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए कौन कौन से आसनास हेल्पफुल हैं वो चीज़ हमें सबसे पहले तो एक्सप्लेन कर देनी है। उसके बाद दोस्तों हमें अलग से भद्रासना को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। प्रोसीजर, बेनिफिट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, स्टिक डायग्राम्स, सब चीज़ हमें बना के इधर बताना है, एक्सप्लेन करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ टेबल ऑफ टेस्ट आइटम्स लिस्टेड अंडर फिटनेस टेस्ट बाय एसएआई, एज ग्रुप 5 to 8 ईयर्स, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड स्कोरिंग ऑफ फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट एंड प्लेट टैपिंग टेस्ट। मतलब दोस्तों हम एक टेबल बना के सभी आइटम्स को लिखने हैं जो कि दोस्तों एसएआई फिटनेस टेस्ट के अंदर में आती है एज ग्रुप 5 to 8 ईयर्स तक के लिए। उसके बाद दोस्तों हमें फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, प्लेट टैपिंग टेस्ट, इनके प्रोसीजर को, स्कोरिंग को, इन सब को हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डिफाइन स्ट्रेंथ, एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड एनी टू मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ। मतलब दोस्तों स्ट्रेंथ क्या होता है इसे हमें डिफाइन करना है, उनके टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं और कोई भी 2 मेथड बताने हैं जिसके थ्रू हम स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके और में एक और क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ लीवर्स एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। मतलब दोस्तों लीवर्स होता क्या है उसे हमें एक्सप्लेन करना है, उनके टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं और स्पोर्ट्स में उनका क्या एप्लीकेशन है ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस प्रैक्टिस सैम्पल पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लिया है।